Dear students of 8th class, today we will do question number 5 and 6 of exercise 3.1 in this video. So let's start. Question number 5. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. बच्चों, रेगुलर पॉलीगन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो पॉलीगन जिसके सारे तो कोण बराबर हों और सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर, वो होता हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब 3 साइड्स यानी वो रेगुलर 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन्स का नेम क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। ठीक है। 4 साइड्स के लिए क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और उसकी सारी साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। और 6 साइड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, रेगुलर हेक्सागोनल, इसके हर एक कोण कितने डिग्री के होंगे भाई, 120 डिग्री के, और सारी साइड से बराबर। तो आओ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हों, वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। अब 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। इसकी ये जो साइड है इसके बराबर, ठीक है, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है। तो तीनों साइड्स हो गई बराबर, और हर एक कोण जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो 60 डिग्री का, तो सारे कोण बराबर, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर में जैसे कि ये देखो, आप एक बॉक्स बना हुआ देख रहे हो एंगल में, ये बॉक्स शो करता है कि ये हर एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये जो छोटा बॉक्स है ये इसका क्या है, सिंबल, ये जो है ये क्या, इसका सिंबल 90 डिग्री का। तो हर एक एंगल्स कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और हर एक साइड क्या है, बराबर आपस में, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो चारों साइडें आपस में क्या है, बराबर। तो 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, स्क्वायर। 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है। अब इसके अंदर हर एक एंगल्स कितने डिग्री का है, 120 120। ठीक है, 6 एंगल्स, और हर एक साइड कितने डिग्री की है भाई, सॉरी, हर एक साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है और इसके बराबर भी है, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी सारी साइड इसकी बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेगुलर हेक्सागन यानी रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। भाई यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दे रखी है, इसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फिगर ये एक हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये भी है तो क्वाड्रिलेटरल ही, 1 2 3 4। ठीक है। ये क्या हमारे पास, पेंटागोन, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागोन। तो आओ इस क्वेश्चन को शुरू करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर हमें ये दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर हमें एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री का, दूसरा 130 डिग्री का, तीसरा 120 डिग्री का, चौथा हमें निकालना है। मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कल आपको वीडियो में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इन तीनों कोणों के जोड़ों को हम घटा देंगे। तो आओ इसको करते हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इजिकल टू 360 डिग्री। ठीक है। जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 300 डिग्री प्लस का एक्स इजिकल टू 360 डिग्री। अब जब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस का 300, कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर आ चुका। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 6th क्वेश्चन का ए पार्ट होगा। नेक्स्ट बी पार्ट,
यहाँ पर हमें ये फिगर दी हुई है भाई, ठीक है। यहाँ पर हमें दो एंगल्स दे रखे हैं 70 डिग्री और 60 डिग्री के, ठीक है। तीसरे एंगल की वैल्यू ए बता रखी है और ये हमें कितने के, ये हमें निकालना है। निकालने इसमें भी एक्स की वैल्यू है, लेकिन इस फिगर में ध्यान से देखो भाई, ये जो एंगल्स हैं, ये जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहाँ से ध्यान से देखने पर तुम्हें पता लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पर है और ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। और हमें पता है लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये हमारा एंगल ए है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 डिग्री प्लस का ए 180 डिग्री के, ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री के, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमें तीनों एंगल्स का पता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको कर देंगे। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों को जब हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 220 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। जब 360 डिग्री में से 220 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। इस तरीके से आपका इसका बी पार्ट होगा। नेक्स्ट सी पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल x है, ये एंगल a है, ये b है और ये एंगल x, ठीक है। अब की बार हमें इस x की वैल्यू निकालनी है और ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों के आपस में बराबर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a और b की वैल्यू को, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखने पर, ये जो एंगल 70 डिग्री है और ये प्लस का a, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। 70 प्लस का a इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है तो a की वैल्यू 110 डिग्री। इसी तरीके से एंगल b और 60 डिग्री मिलकर कितने हो जाएंगे, 180। 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 120 डिग्री। अब हमें ये पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री, कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स का जोड़ कितना होगा, 540। 540 कैसे आया वो देखो भैया, मैंने कल एक फार्मूला लिखवाया था आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये लिखवाया था। अब पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 माइनस 2 इंटू 180, ठीक। 5 में से 2 गए, 3 गुना 180, ठीक। और 180 की 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सम होता है पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स का सम कितना हो गया, 540 डिग्री। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, अब पेंटागन में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, ये वाला ए 4 5, 5 एंगल्स हैं, यानी पांचों कोणों का जोड़ कितना होगा, 540 डिग्री, ठीक। तो अब जो जो हमें वैल्यू पता है उसको हम रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 110 डिग्री है, यहाँ पर इसने बी की रखी है, कोई बात नहीं। 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 260 डिग्री, ठीक है। और जब इनको जोड़ेंगे तो 2x 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। जब ये 540 डिग्री में से 260 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 280 डिग्री, ये आ गई 2x की वैल्यू, ठीक है। जब इस 280 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 140 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट डी पार्ट, ठीक है।
हमें ये दे रखा है पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन, और हमें पता है रेगुलर पेंटागोन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 540 डिग्री, चाहे रेगुलर हो या ना हो, लेकिन जितने भी पेंटागोन होंगे उनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा 540 डिग्री, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब रेगुलर है तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे भाई। ठीक है, क्योंकि ये देखो सारी साइड बराबर दी हुई हैं तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो 5x इजिकल टू 540, जब 540 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।